हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो तो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आईपीएससी नेमिंग सीरीज में आज पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग देखने वाले हैं। यानी कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप मींस जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ये जो पार्ट है पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग का, इसको हम टू पार्ट्स में देखेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की करने वाले हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट हो, यदि आपको और चीजें सीखने की चाहत हो तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग। पॉलीफंक्शनल ग्रुप नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप। चलिए, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो गया होगा, पॉली मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड को हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है। अब इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग के लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की क्या करें, नेमिंग करें। तो कुछ चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में याद रखनी है। कीप इन माइंड, ये चीजें आपको हमेशा हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। पहली बात जो है आपकी, फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको कंपाउंड गिवन है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में आपको आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? मेन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ये सेलेक्ट करेंगे आप अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल की हेल्प से आप इसमें आप मेन फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे। अभी ये प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल क्या होती है अभी देखने वाले हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन फंक्शनल ग्रुप में आईपीएससी ने एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि सब फंक्शनल ग्रुप को एक प्रायोरिटी उन्होंने डिसाइड की हुई है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे सीनियर है, कौन सबसे जूनियर है और सबसे लास्ट में कौन जूनियर है। तो इस जो टेबल को बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 लोग हैं, आपको 5 लोगों में सिलेक्ट करना है। तो आपके क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 स्टूडेंट्स में आपको सिलेक्ट करना है। पहला क्राइटेरिया हो सकता है कि आप 5 स्टूडेंट्स में क्या करें, एक परसेंटेज का बेंचमार्क बना लें कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिसकी परसेंटेज 90 होगी उसको टॉप पे रखना है, फिर 80 वाले को, फिर 70 वाले को, फिर 60 वाले। तो सेम ही यूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ जिसके हिसाब से उसने फंक्शनल ग्रुप को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इस टेबल को आप बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरी चीज आपको क्या देखनी है। यदि आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो गया, देन सेलेक्ट द चेन which contain maximum number of multiple bonds and then maximum number of कार्बन। यदि एक बार आपने फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया कि आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जो चेन सेलेक्ट करेंगे उस चेन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करने। आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मैक्सिमम कंटेन कर लिए, फिर आपको नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करो। क्या करो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उस चेन में आपके होने चाहिए। ये आपका सेकेंड रूल हो गया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड 2 पॉइंट आपने डिसाइड कर लिए, मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है कि ये सब काम करने के बाद आपको जो अदर फंक्शनल ग्रुप बच गए, तो अदर देन
other than main functional group, main functional group, all will be treated as substituent. अब चलिए इस बात को समझते हैं कि आपने माना एक जो आपने कंपाउंड सिलेक्ट किया, उस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप थे। आपने पहला काम किया कि उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में एक मेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने मेन चेन भी सिलेक्ट कर ली, तो आपके जो अदर फंक्शनल ग्रुप बच गए, अब वो फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और जब भी फंक्शनल ग्रुप साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है, इन दैट केस हम उस फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेफिक्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि हम जो प्रायोरिटी टेबल जो होती है हमारी, वो कैसे डिसाइड होती है, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन टॉप पे होता है और कौन बॉटम में होता है। तो आइए देखते हैं प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में आपका जो फर्स्ट आता है वो आता है COH। इसको आप क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए आप यहाँ पे मैं बना रहा हूं प्रेफिक्स क्या यूज करोगे, और इनके लिए आप सफिक्स क्या यूज करोगे, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके लिए आप प्रेफिक्स जो यूज करते हो कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं आप? कार्बोक्सी। ठीक है। अब यदि आपने कार्बोक्सी यूज कर लिया, देन उसके बाद आता है सफिक्स। तो सफिक्स इसके लिए आपके दो यूज होते हैं, फर्स्ट इज ओइक एसिड एंड सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो सफिक्स आपके क्या होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं, किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। सेकेंड जो आता है ये आपकी प्रायोरिटी टेबल में टॉप मोस्ट पे होता है, मतलब सीनियर जो होता है सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन आता है आपका सल्फोनिक एसिड। कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SO3H से। इसके लिए आप जो प्रेफिक्स यूज करोगे वो करोगे सल्फो। क्या यूज करोगे? सल्फो। जो सफिक्स होगा होगा आपका सल्फोनिक एसिड। क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। देन आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी पे होगा वो होगा आपका एनहाइड्राइड। क्या होगा? एनहाइड्राइड। अभी हम बताएंगे कि इनको कैसे याद रखें। ये होता है आपका एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के लिए कोई आपका प्रेफिक्स नहीं होता है, इसके लिए आपका सफिक्स आपका होता है ओइक एनहाइड्राइड या सेम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, दोनों यूज करते हैं हम इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ प्रायोरिटी पे आपका आता है एस्टर। कौन आता है? एस्टर आता है। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। एस्टर के लिए जो आप प्रेफिक्स यूज करते हैं वो दो प्रेफिक्स यूज किए जाते हैं। एक होता है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और दूसरा होता है एल्केनोइल ऑक्सी। यदि आपको इनमें कंपैरिजन नहीं पता है कि कब आप एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे और कब आप एल्केनोइल ऑक्सी यूज करेंगे, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था एस्टर पे। तो आप उस पर जो ऊपर आइकन का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम इसके सफिक्स पे। सफिक्स के लिए इसका यूज होता है आपका ओइट। क्या क्या यूज करते हैं हम इसका? ओइट। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। कौन आता है एस्टर के बाद? एस्टर के बाद जो हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है एसिड हेलाइड्स। कौन आते हैं? एसिड हेलाइड्स। ठीक है, एसिड हेलाइड्स है। तो एसिड हेलाइड्स के लिए जो आपका प्रेफिक्स यूज होता है हेलोफॉर्मिल या हेलो कार्बोनिल भी यूज किया जाता है। और जो आपका सफिक्स होता है ऑयल हेलाइड। करेक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे आपका आ जाता है अमाइड। कौन आता है? RCONH2 अमाइड आता है। ठीक है। अमाइड के लिए जो आप यूज करते हो प्रेफिक्स वो होता है कार्बेमोइल। ठीक है। और इसका जो आपका सफिक्स होता है वो होता है आपका अमाइड ही होता है। क्या होता है? अमाइड ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ प्रायोरिटी पे। सेवंथ प्रायोरिटी पे आते हैं आपके साइनाइड्स।
कौन आते हैं? साइनाइड्स। साइनाइड्स के लिए आपका प्रेफिक्स साइनो यूज किया जाता है और सफिक्स आपका नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं आप? नाइट्राइल। ठीक है, चलिए 8 नंबर पे आपके होते हैं आइसोसाइनो। क्या होते हैं? आइसोसाइनो। करेक्ट। इनके लिए आप प्रेफिक्स आइसोसाइनो यूज करते हैं और आइसोनाइट्राइल इनके लिए होता है सफिक्स। क्लियर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 9th पे। 9th आपका होगा एल्डिहाइड। कौन होगा? एल्डिहाइड की नेक्स्ट प्रायोरिटी है। तो एल्डिहाइड के लिए आप यूज करते हैं फॉर्मिल या ऑक्सो। क्या यूज करते हैं? फॉर्मिल या ऑक्सो। और ये होता है आपका, इसके लिए सफिक्स अल होता है। ठीक है। फिर आता है 10 पे आपका आता है कीटोन। कौन आता है? कीटोन आता है। तो आपके लिए जो कीटोन के लिए जो आप यूज करते हैं वो होता है ऑक्सो या कीटो, और इसके लिए आपका सफिक्स होता है ऑन। ओके। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है आपका एल्कोहल और फिर आता है आपका थायो एल्कोहल। ये दोनों आते हैं। तो एल्कोहलों के लिए आप यूज करते हो क्या? हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और थायो एल्कोहल के लिए आप यूज करते हो मरकैप्टो। करेक्ट। इसके लिए आपका सफिक्स होता है ऑल, इसके लिए होता है थायो। तो ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके यूज होते हैं। अब इनको देखिए, याद रखने की ट्रिक की जो हम बात कर रहे थे अभी कि हम इनको याद कैसे रखें सर। तो आपको सबसे पहले जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जब भी आप नेमिंग करें तो एक चीज को जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी प्रायोरिटी ध्यान रखें। तो आपकी प्रायोरिटी में आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल होता है उसमें सबसे पहले आपके आते हैं एसिड्स। एसिड्स में आप देख रहे हो तो एसिड में आएंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका इंपॉर्टेंस है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। इस वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड से पहले आता है। करेक्ट। फिर आते हैं आपके जितने भी एसिड के क्या डेरिवेटिव्स है। क्या है? एसिड के डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं, आप इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा है उसको आप पहले प्रायोरिटी दें। फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम कम होते जाएंगे उसकी प्रायोरिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब इसमें एसिड हैलाइड में और अमाइड में सिंपल याद रख लीजिए कि एसिड हैलाइड ऊपर आता है अमाइड से। तो आपके आते हैं फिर एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट फिर आते हैं हम बात करें एसिड डेरिवेटिव्स के बाद आते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। फिर आते हैं आपके डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और सबसे लास्ट में आते हैं आपके सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप आपके सबसे लास्ट में आते हैं। तो क्या हुआ इसका ऑर्डर याद रखने का आपका? आप सबसे पहले याद रखो एसिड। क्या याद रखो? एसिड सबसे पहले, फिर उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स। क्या? एसिड डेरिवेटिव्स। देन आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड वाले, देन आफ्टर डबल बॉन्ड वाले, और सबसे लास्ट में आपके हो गए सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। करेक्ट। तो ये आपकी थी प्रायोरिटी टेबल कि आप प्रायोरिटी टेबल को कैसे याद रखें। ये चीज हम यहां से समझ गए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि अब इन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है कि यदि आपका कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस प्रायोरिटी टेबल को यूज करते हुए आप उस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। तो हो सकता हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि फिर भी नहीं होता है तो हम पार्ट 3 पे भी जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे वो टॉपिक उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।